हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम एकेडमी में। इतिहास के हम भाग तीसरे चरण में हैं और हम प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हैं। प्राचीन इतिहास के तीसरे कालखंड में हमने देखा है कि किस तरीके से नौपाषाण काल में अस्थायी जीवन का शुरुआत हो चुका था, कृषि का विकास हो चुका था। और जब कृषि का विकास होता है तो किस तरीके से मानव एक उत्पादक बन जाता है, एक अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ जाता है और समाज में थोड़ी जटिलता बढ़ने लगती है। इसी के साथ अब हमें ताम्रपाषाण युग देखना है, एक ऐसा युग जब पहली बार मानव ने धातु का प्रयोग किया था। यह समय अवधि है, अगर बात किया जाए इसकी जो टाइम पीरियड है वो 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आती है। ठीक है, इसका अर्थ इसीलिए रखा गया है कि ताम्र का मतलब तांबा और पसार का मतलब कि पत्थर। तांबे और पसार को मिक्स करके उनके औजार और हथियार बनाए जाते थे। ठीक है, ताम्रपाषाण काल का अगर स्थान भारत में देखा जाए कि इस टाइम पीरियड में ये कहां पे डेवलप हो रही थी, ये सारी घटनाएं कहां पे घट रही थी, तो हमारा मध्य भारत यानी कि मध्य प्रदेश के आसपास, पश्चिमी भारत यानी कि महाराष्ट्र में आसपास, और साउथ के कुछ ऐसे जगह थे। अगर हम बात करें ताम्रपाषाण काल के प्रमुख स्थल, जैसे राज्य वाइज अगर देखें तो आहार संस्कृति। आहार संस्कृति अपने आप में बहुत ही डेवलप संस्कृति थी, जो राजस्थान के अंदर इनके अलग अलग कल्चर्स डेवलप हुए और हमने हर कल्चर्स का अलग अलग नाम दिया। राजस्थान में एक आहार जगह था, एक स्थल था, उसी के नाम पे इस पूरी संस्कृति को जो ताम्रपाषाण काल में डेवलप हो रही थी, उस संस्कृति का नाम हमने आहार संस्कृति रखा था। कायथा जो मध्य प्रदेश में, जो मध्य भारत का एक जगह है, वहां पे जो संस्कृति देखी गई ताम्रपाषाण काल का, उसको कायथा संस्कृति के नाम से जाना गया। नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक और स्थल, जिसको मालवा संस्कृति, जो मालवा हमारा मालवा रीजन का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी इस काल के दिखाई देते हैं। जोरवे महाराष्ट्र में, इनाम गांव महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति कहा जाता है। इनाम गांव जो है उसका सबसे ज्यादा ताम्रपाषाण काल का अध्ययन किया गया। सबसे ज्यादा अध्ययन किया जाने वाला जो साइट्स है वो आपका इनाम गांव ही है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट वीडियो में देखें तो उस समय की सबसे पहचान जो मृदभांड, जो पॉटरी थे, जो मिट्टी के बनने वाले बर्तन थे, कहीं ना कहीं बहुत डेवलप अवस्था में आ सके थे। इसकी पहचान थी काली लाल मृदभांड। देखिए, काला है और लाल ना, ब्लैक एंड रेड पोएट्री जो बने थे, वेयर थे, यह इसकी पहचान है। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ब्लैक और रेड जो वेयर था, जो मिट्टी के बर्तन थे, वो कहां से मिलते थे, किस काल की पहचान है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि ताम्रपाषाण काल की यह स्पेशल पहचान है। चित्रित मृदभांड, देखिए मृदभांडों पे जो मिट्टी के बर्तन होते थे, इस पे किस तरीके से जो फिगर बने हुए हैं, जो चित्र बने हुए हैं, यह भी अपने आप में उस समय की उस कला की बहुत ही शानदार पहचान है। अगर हम बात करें कि जीवन शैली कैसी थी वहां के लोगों की, उस समय के जीवन की, तो जाहिर सी बात है, अब तांबे जैसी धातु का प्रयोग करने लगे थे। जब तांबे जैसी धातु का प्रयोग करने लगे थे तो इनकी हथियारों में अब वह मजबूती देखने को मिलेगी। कुल्हाड़ी बनाना शुरू कर दिए, लकड़ियों को काटना आसान हो गया, पेड़ों को काटना आसान हो गया, और अपने लिए जगह बना के अच्छे से घर बनाना, मिट्टी के घर बनाना इनके लिए बहुत ईजी हो गया। चाकू बनाने लगे, जब तांबे के चाकू को घिस वगैरह के अच्छे से चाकू बनाने लगे, भाला बनाने लगे। बहुत ही शानदार यहाँ पे एक डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है जो उनके टूल्स के अंदर हमें आता है। अगर हम पत्थर के औजारों की बात करें, जैसे अभी तो ये हम तांबे का औजार बना रहे थे, खुरचुनी, बिल्कुल पतले पतले चीजों को, पत्थर को इतना घिस के इतना पतला बनाते थे जिससे किसी चीज को खुरचना हो। पेड़ों को छाल निकालने के लिए इसका यूज करते थे, फलक का यूज करने लगे थे। अगर हम बात करें कि क्या इस समय तांबा का तो प्रयोग होता था, लोहा का प्रयोग होता था क्या, तो लोहा का प्रयोग इस काल में, इस प्लेस में जहां जहां ये 1000 ईस्वी तक जाती है, इस जगह पे अभी तक कहीं भी लोहे का साक्ष्य नहीं मिला है। चाहे वो कायथा संस्कृति हो, जोरवे संस्कृति हो, मालवा संस्कृति हो, आहार संस्कृति हो, अभी यहाँ पे इस तरीके का लोहे का साक्ष्य नहीं मिला है। हम आगे चल के देखेंगे कि लोहा कहां से मिलना शुरू होता है, किस काल से प्रारंभ होता है। अगर हम बात करें कि ये किस तरह का आवास बनाते थे, इनका जो घर था वो बिल्कुल मिट्टी का बनाते थे। मिट्टी के दीवार बना के ऊपर घास फूस के झोपड़ी लकड़ी वगैरह बना के अपना मकान बनाते थे। कुछ स्थलों पर
ईंटों का प्रयोग करते थे। बहुत से ऐसे स्थल है जहां पे कच्चे ईंटों का प्रयोग होने लगा, यानी कि यहां से सिंधु घाटी सभ्यता की नींव पड़ने लगी। बहुत सारी ऐसे जगह हैं जो यही साइट्स का डेवलपमेंट होकर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास करेंगे। यहाँ पे अस्थायी जीवन की शुरुआत को और मजबूती देखने को मिलती है। इस टाइम पीरियड में जो अस्थायी जीवन है, जो मानव जो है अस्थायी रूप से बसना शुरू कर दिया था, उसमें और स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कि ये कृषि किस किस की भोजन क्या था इनका, किस चीज की खेती करते थे, तो गेहूं की खेती करते थे, जौ की खेती करते थे। नवपषाण काल में भी हमने देखा गेहूं की खेती हो रही थी, जौ की खेती हो रही थी। ताम्रपषाण काल में भी इसमें समानता देखने को मिलती है, और चावल और दलहन की खेती इस टाइम पीरियड पे ताम्रपषाण काल में होने लगी थी। ठीक है, पशुपालन की बात करें तो गाय, भेड़, बकरी और बहुत सारे अन्य जो कुत्ते वगैरह थे, ये लोग अपना पालना शुरू कर दिए थे। वस्त्र की अगर बात किया जाए, सूती वस्त्रों का प्रारंभ इसी काल से माना जाता है कि इस काल में सूती वस्त्रों का प्रयोग किया जाने लगा था। पशु खाल का भी प्रयोग भी जारी था। पशुओं का जो ये शिकार करके लाते थे, जो उसका खाल होता था, उसके भी ये लोग कपड़े वगैरह पहना करते थे। ठीक है, अगर धार्मिक विश्वास की बात किया जाए तो मातृ देवी की पूजा जो है, मातृ देवी की पूजा देखिए शुरू से ही चल रहा है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसमें आके और उसको इंपॉर्टेंस मिला। पशु पूजा जो हमने आपको बताया था, नवपषाण काल में भी पशु पूजा होता था, पूरा पषाण काल में भी थोड़ा बहुत पशु पूजा वगैरह होने लगा था, और मृतकों की दफनाने की जो परंपरा थी थोड़ा में और विकसित रूप में देखने को मिलती है। तो ये हमारा ताम्रपषाण युग है। इसमें मानव जीवन जो है बिल्कुल अस्थायी रूप में आना शुरू कर दिया था, और मानव ने पहली बार तांबे का प्रयोग किया था। और इनाम गांव जो महाराष्ट्र में एक जगह है, उसका उसी जगह पे सबसे ज्यादा पुरातत्वविदों ने खोज किया और उसका अध्ययन भी किया। कहीं ना कहीं जो ताम्रपषाण संस्कृति है, यह मानव सभ्यता की नींव को और मजबूत करने का काम करती है। और यहीं से हम आगे बढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और सिंधु घाटी सभ्यता के यही जो कुछ स्थल हैं, यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास देखने को मिलेगा, और उसमें आपको मेहरगढ़ वगैरह की भूमिका भी देखने को मिलेगी। धन्यवाद।